आले थोड़े सियाने हैं, हथवाड़े आले आके रोज भाई साहब फोन करियो, फलाने को करियो, मैं कर भाई। तड़की 7:30 बजे अब सर्विस उत्ते उठा दिए, सारे उठा दिए, इनका सीधा पड़ गया, इनका सीधा पड़ा तो खुशबू प्रदीप तक पहुंच गई है। पहुंचा, इन्हें क्या दिया होगा, हमारा तो भाई एमपी ने सीधा करवा दिया, इन्हें बढ़ाई करी होगी, इन्हें पकड़ लिया, भाई थाना करा दिया, तो हमारा क्यों नहीं करा हुआ है, तो ये मेरे दौरे पहुंच गए। ये पहुंचे तो इसकी खुशबू जो दूसरे आले होंगे उनके भी पहुंच गई, वो भी तड़की तड़क पहुंच लिए। भाई भाटिया जी, ये तो प्रदीप जो है सारा घपला कर। मैं रुक जा भाई, प्रदीप ने फोन मिला देना। मैं कहा हाँ भाई प्रदीप भाई ने कहा इसने रोक के रख, मैं वही आ रहा हूँ। उसके आंधे सामने दूध का दूध पानी पानी, यहाँ कोई पाप नहीं भाई। प्रदीप को मैंने अपने धर्म का भाई माना है, मेरा भाई धर्म का भाई भी गलती करेगा तो गलत को गलत बोलूंगा, जो ठीक है ठीक को ठीक बोलूंगा। ये धर्म और भाई थारे साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, पूरी चिंता न मानो, दिल से लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे इस बात। और दिल हारने की जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसे सोच रहे भी सारा कुछ लूट लिया। आखिरी टाइम तक भी मेरी माताएं बहनें भी बैठी हैं, मेरे भाई बुजुर्ग भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। आखिरी टाइम तक सच की लड़ाई लड़नी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन मेरे भाई ने ये जो महाभारत वाला उदाहरण है, इसने पूरी महाभारत पढ़ी कोई नहीं, पढ़ी कोई नहीं। एक बार मैं बता दूं, जमीन तो थारे से जानदी को नीचे कुछ हो ले। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला करती है जो कागज उसके आगे रखे जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के आगे ये रखा जाएगा कि मेरी मलकियत मेरे बाप दादा ने खरीद रखी, आज 100 साल बाद दूसरे के नाम थोड़ी चढ़ जाएगी। चकबंदी तो वो है जो जमीन का मालिक है, दूसरी जगह भी जगह उसको मिले। अब दूसरी बात जो मेरे को समझ में आई, जो आपने कीमत लगाई होगी, जो जमीन आज आपके पास है चकबंदी में, मान लो 1 रुपए वाली जमीन को 25 पैसे में दिखाकर तो चौथा हिस्सा जमीन आपको नई चकबंदी में दी होगी, वही झगड़ा पड़ा होगा। और जिसकी जमीन 25 पैसे कीमत की थी, उसकी जमीन की कीमत को 1 रुपया दिखा के उसको 1 किले के 4 किले दे दिए होंगे। ये पाप नहीं होने देते भाई, यही बात है ना। देखो मैं किसान का बालक हूँ, मेरा बाबू खेती करे। थारे में से किसी का बाबू भाई 88 साल की उम्र में स्कूटर चला के खेत में को नहीं जाता होगा, जावेंगे बताओ? मेरा बाबू जावे 88 साल की उम्र में। 88 साल का कोई बुजुर्ग बताओ खेती कौन कर रहा है, बताओ भाई? 99 साल में लग गया मेरा पिताजी, और स्कूटर चलावे, एक्टिवा चलावे, खेत में जावे, पूरी खेती करे और सब्जी की खेती करता है जिसमें मेहनत ज्यादा है। 88 मैं खेत में बढ़ के नहीं देखा, लेकिन मेरा बाबू जावे रोज खेती, सवेरे शाम 2 टाइम जावे, इसने देख भी लिया होगा। तो हम तो किसान को भी समझते, मेरा भाई किसान है, बहुत बड़े जमींदार नहीं है, थोड़ी बहुत खेती है हमारी, हम उस खेती को संभालते हैं। और हमारे आज की नहीं 1000 साल से खेती हमने बेची नहीं है। हमारा निकास जैसलमेर से है, जैसलमेर से हम निकले थे। वैसे भाटी राजपूत कहते हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि राजपूत बैठे तो मैं राजपूत ये भाटी हो गई सब पंजाब, कुछ मर्जी कर दो, बोली के हिसाब से कुछ मर्जी कर दो, तो हमारा निकास वहां से है। तो आज भी हम इतने साल से खेती करते आ रहे हैं। वो ठीक है, बच्चे पढ़ गए लिख गए, कोई नौकरी में चला गया, कोई व्यापार में चला गया, हर एक काम में। आज भी हमारे दादा का परिवार बटा हुआ नहीं है, दोते परपोते आले सारे के सारे कट्टे। आज तक जमीन का बंटवारा नहीं करा, चाहे कुछ और करे हो, काम धंधा करे हो, ये आज भी हम खेती करते। तो किसानी का दर्द तो हम समझते हैं, बहुत ज्यादा समझते हैं, अन्याय नहीं होने देंगे। अब चक्कर ये है कि आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट में आपने क्या प्ली दी, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या कागज रखे, ये एक बात सारी समझने की है। मुझे ये समझ आती है कि सरकार को, सीएम साहब को रिक्वेस्ट करके, कल्याण जी है, मैं, हम 4 आदमी और मिलके विधानसभा में तो चलो कई बार हम विपक्ष के होते हैं तो बात उठानी पड़ती है कि सरकार को मनवाने के लिए। हम तो सरकार का भागीदारी है, हम तो बंद कमरे में सीएम साहब के पास मैं भी चलूंगा, कल्याण जी भी चलेंगे, और 2-4 विधायक जिनके एरिया लगते हैं इन जमीनों के, जाके बोले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको भी देख लो, जो मौके की नई चकबंदी करे वो भी देख लो, जो 35 एक मिनट राजबल जी एक सेकंड, मैं नाम लिया नहीं, मैं टाइम सारा खराब हो जाए। नहीं, जो 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो रही है, जो विजिलेंस की रिपोर्ट आ रही है, वो बेस भी देख लो, सारी चीजों को नजर में काट लो। काटने के बाद अगर 25 पैसे वाली जमीन की कीमत 1 रुपया दिखा के 4 गुना ज्यादा जमीन दी गई है,
और जो खेती कर रहा किसान है उसकी जमीन 1 रुपए की बजाय 25 पैसे दिखाकर उसे चौथा हिस्सा जमीन दी गई है, तो पाप तो यही पकड़ में आ जाएगा। यही बात है ना। और कस्टोडियन की जमीन भी, शामला दे की जमीन भी, जो बो रहा है पहला हक उसका है। कोई भी हो, चाहे आप बो रहे हो चाहे दूसरा, जो बो रहा है उसका हक है। सरकार वो भी कीमत लगा के जो योजना के हिसाब से वो कर, यही है ना। इसके अलावा कोई और डिमांड है हमारी? ये तो व्यवहारिक है। त्यागी जी आप अपना, गरीब आदमी है, अगर ये गरीब आदमी की जमीन अगर चंद लोगों के पास चली जाए तो देखने में भी ये थोड़ा सा गलत लगता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूंगा इसमें दखल देकर एक उच्च स्तरीय कोई जज या रिटायर्ड जज को बीच में बिठाकर सारे पक्षों की सुन के सही निर्णय आना चाहिए। 33 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, कार्रवाई ये अभी आज आपके सामने बात आई है, तो मैंने कहा वो चीज भी बीच में आनी चाहिए। 33 है या 35 है, जिसने भी गलत करा सबके खिलाफ कार्रवाई। पूर्व की कांग्रेस सरकार की बड़ी भूमिका रही है इस चक्कर। ये मैं उनकी कार्यप्रणाली भी क्या बोलूँ, आज तो सारा समाज, क्योंकि जिस दिन से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने हैं पिछली सरकारों के कंपैरिजन और इस सरकार का कंपैरिजन लोग करने लग गए हैं। ये गरीब आदमी की चिंता करने वाली सरकार है, सुनती है सारी बात। ये तो धांधलेबाजी करके पहले की सरकारों ने जमीनें लोगों की, किसानों की, ये तो अलग है चकबंदी का मामला। मैं कहता हूँ इसके अलावा सैकड़ों हजारों ऐसे किसानों की जमीन को एक्वायर किया। एक्वायर करने के बाद बिल्डर के हाथ में वो जमीनें बिकवाई गई फोर्सफुली और बिल्डर के पास जाते ही जमीन रिलीज की गई। ऐसी 17,000 एकड़ जमीन का रिकॉर्ड है, जिसके कारणों में ये पुरानी सरकारें फंसी हुई हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नेक है, किसान की 1 गज जगह भी फोर्सफुली एक्वायर नहीं की गई। उनकी इच्छा से किसी ने खुद बेची होगी तो बेची होगी, किसी किसान की जमीन नहीं ली गई। और उसके ऊपर ये कहते हैं कि अपने आप को कहते हैं किसान पुत्र, कहते हैं ऐसे लोग जिन्होंने किसानों की जमीन खरीदी है, अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं। मैं कहता हूँ अगर किसानों के लिए भला अगर किसी इंसान ने किया तो मनोहर लाल जी। शुगर मिल के बाहर प्रदर्शन सारे शुगर मिल